रिलायंस जियो के नए ऑफर में आपको मिलेगा 3 महीने का फ्री सर्विस। वोडाफोन ने अपने पुराने प्लान्स में किया एक बड़ी चेंज। गवर्नमेंट ने किया बड़ा अनाउंसमेंट 2G कनेक्शंस यूजर के लिए और भी काफी सारा बड़ी न्यूज है। तो अगर आपको जानना है ये सारा न्यूज, जरूर से वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, वेलकम टू द फास्टेस्ट टेक न्यूज ऑन यूट्यूब। यहाँ पे मैं आपकी समय की कीमत को समझता हूँ और उसे रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उसके बदले में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाक। लास्ट वीडियो के पोल में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप टिकटॉक को मिस कर रहे हो, तो वहां पे 9% लोगों ने कहा था कि हाँ वो मिस करे, 71% लोगों ने कहा कि नहीं मिस करे और 20% लोगों ने कहा कि टिकटॉक वो क्या है। और आज के जो पोल है, जो आप कम्युनिटी पेज में जाके वोट कर सकते हो कि आप किस तरह का हेडफोन यूज करते हो, वायर्ड या फिर वायरलेस। आप वहां पे जाके वोट भी कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। और आज के 2 स्टार कमेंटेटर है, पहला स्टार कमेंटेटर है मोहम्मद इरफान और सेकंड स्टार कमेंटर है अंकित त्रिपाठी। सो मोहम्मद जी और अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। दोस्तों, सबसे पहले जो जिक्र के आता है VI का, VI मूवी एंड टीवी ऐप में, जहां पे जाके आप टीवीज देख सकते हो, लाइव टीवीज देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो। वहां पे काफी सारे नए चैनल्स को VI या फिर वी ने या फिर वोडाफोन आइडिया ने ऐड किया है। अगर बताने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप वो लिस्ट देख सकते हो, पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चैनल्स ऐड हुआ है। काफी सारा HD चैनल्स है, काफी सारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स है। तो अगर आप ये सारे चैनल्स VI के ऐप में मिस कर रहे थे तो अभी आपको ये सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, अगला तो निकल के आता है MI की तरफ से। इसके पहले टेक न्यूज पर भी मैंने आपको कहा था कि MI अपने आप को इंडिया में एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा वो चाइना में है। MI का जो नेक्स्ट इवेंट है, जो 29 सितंबर को होगा, उसका नाम MI ने रखा है स्मार्टर लिविंग। और इस स्मार्टर लिविंग में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि MI की तरफ से हमको MI वॉच रिवॉल्व और MI स्मार्ट बैंड 5, क्योंकि MI स्मार्ट बैंड 4 काफ़ी दिन पहले लॉन्च हो गया है। और ये जो MI वॉच रिवॉल्व है, ये ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है। उसी का एक वर्जन आपको इंडिया में मिलेगा। हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइज देने में MI तो माहिर है। हो सकता है इसके साथ और भी कोई अलग सा डिवाइस आपको यहाँ पे दिख जाए। दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट निकल के आता है वोडाफोन आइडिया या फिर वी की तरफ से। आपको तो ये पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया के साथ ट्राई का एक बहुत ही बड़ा फाइट चल रहा था, जहां पे ट्राई ने कहा था कि वोडाफोन आइडिया जो प्रायोरिटी प्लान यानी रेडेक्स प्लान जो दिया था, वहां पे स्पेशल स्पीड किस तरह से लोगों को दिया जाएगा। और अगर वो स्पीड दिया जाएगा तो जो लोग नॉन प्रायोरिटी प्लान में है, क्या उनका स्पीड उसके लिए इफेक्ट नहीं होगा। इस जगह पे वोडाफोन आइडिया को शो कॉज किया था ट्राई ने, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने ट्राई को रिप्लाई तो कर दिया है, जिसके ऊपर ट्राई अभी सोच विचार कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसी के बीच में वोडाफोन आइडिया ने अपना जो पुराना प्लान यानी वोडाफोन का जो रेड एक्स प्लान है, वहां पे जो प्रायोरिटी स्पीड वाला पोर्शन था वो लेकिन वेबसाइट से हटा दिया है। अब यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि अगर आप ये प्लान लोगे, रेड एक्स प्लान, तो 6 महीने के अंदर आप दूसरे किसी भी प्लान पे नहीं जा सकते। अगर आपको जाना होगा तो 3000 रुपया आपको वोडाफोन को पेनल्टी पे करना होगा। अब अगर ये प्लान बंद कर देता वोडाफोन, तो वो पेनल्टी लोगों से वोडाफोन नहीं ले पाता। काफी स्मार्ट दिमाग लगाया है उन्होंने, वो प्रायोरिटी वाला स्पीड वाला पोर्शन हटा दिया है और प्लान जैसा है वैसा ही रख दिया है। तो आपको स्पीड भी नहीं मिलेगा और आपको 999 रुपया भी पे करना होगा। और अगर आप दूसरे प्लान में जाने जाओगे तो 3000 रुपया आपको पेनल्टी भी लगेगा। अब यार वी, ये तो काफी अच्छा ट्रिक हो गया लोगों को बुद्धू बनाने का। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है टिकटॉक की तरफ से। टिकटॉक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के टिकटॉक को बैन कर दिया था। अब उस जगह पे अभी भी टिकटॉक बैन नहीं है, लेकिन बैन होने वाला था। इसी के पहले टिकटॉक और ओरेकल का एक वहाँ पे जोड़बंधन बन गया। बनने से ओरेकल, लेकिन टिकटॉक में जो बाइट डांस का जो पार्टनरशिप है वो लेकिन मेजर पार्टनरशिप है, और उसके कम पार्टनरशिप में है ओरेकल, यानी एक्चुअल कंट्रोल में लेकिन अभी भी बाइट डांस ही है। लेकिन अभी टिकटॉक प्लान कर रहा है कि अपने आप को एक नॉन चाइनीज ब्रांड की तरह दुनिया में दिखाने के लिए अपना जो चाइना में हेडक्वार्टर है उसको यूएस में शिफ्ट करने के लिए। लेकिन अगर हेडक्वार्टर यूएस में शिफ्ट
हो भी जाएगा, लेकिन टिकटॉक तुम्हारा एंट्री इंडिया में तो मना है ही, और आप एक चाइनीज़ कंपनी हो और चाइनीज़ कंपनी ही रहोगे, यानी आप एक चाइना का माल हो यार, बस सिंपल एज दैट। दोस्तों अगला एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आता है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक एक ऐसा कंपनी हो जो काफ़ी सारे इनोवेशंस करता रहता है, और उसी के बीच में उन्होंने हाथ मिला लिया है रेबैन के साथ। रेबैन एक ऐसा चश्मा का ब्रांड है जो डेफिनेटली लोग पहनने में काफ़ी पसंद करते हैं, शो ऑफ करने में पसंद करते हैं। आईफोन जैसे फ़ोन में शो ऑफ, रेबैन ऐसे चश्मे का शो ऑफ। अब चश्मे का शो ऑफ वाला कंपनी के साथ फेसबुक ने हाथ मिला के अभी आपको इन फ्यूचर मिलने चला है फेसबुक और रेबैन की तरफ से स्मार्ट ग्लासेस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आपको ग्लासेस के ऊपर डिस्प्ले देखने को मिलेगा? नहीं, लेकिन वो स्मार्ट आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, होके काफ़ी सारे बेहतरीन चीज़ें करेगा। अब ये क्या बेहतरीन चीज़ें करेगा इसके बारे में तो कोई डिटेल्स निकल के नहीं आया है। अब इसके ऊपर और भी जब अपडेट निकल के आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगला अपडेट निकल के आता है इंडिया का सबसे खराब हालत में पड़ा हुआ टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया या फिर वी ऑलवेज कहता रहता है कि मेरे पास पैसा है नहीं, मैं ये पैसा नहीं दे पाऊंगा, वो पैसा नहीं दे पाऊंगा, यहाँ पे मुझे छूट चाहिए, वहाँ पे मुझे टैक्स का ये चाहिए। ये इतना सब कुछ रोना रोते हुए भी वोडाफोन आइडिया लेकिन को स्पॉन्सरर बन गया आईपीएल का। अब वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक रिपोर्ट में निकल के आया है कि वोडाफोन आइडिया 800 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला है सिर्फ अपना प्रमोशन के ऊपर। अब आई थिंक उनका नेटवर्क तो सब सही हो गया है, तो अभी प्रमोशन के ऊपर कंप्लीटली वो फोकस करे, जिसमें से 140 करोड़ रुपया उन्होंने ये जो आईपीएल का को स्पॉन्सरर बने वहाँ पे उन्होंने पे कर दिया, और बाकी जो उनका पेमेंट है वो बाकी सारी जगह से प्रमोशन में लगेगा। अब उनका जो टारगेट अभी वोडाफोन आइडिया का है वो प्लान करे कि इस तरह का प्रमोशन करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे, और वो ब्रांड आइडेंटिटी बनने के बाद जो लोग ज़्यादा महंगे प्लान यूज़ करते हैं दूसरे ऑपरेटर में, वो ऑपरेटर छोड़ के वोडाफोन आइडिया में आएंगे, और वो आने से उनका आरपू बढ़ेगा, और इस तरह से वोडाफोन आइडिया या फिर वी का आरपू भी बढ़ेगा और उनका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। अब मुझे लगता है यार प्रमोशन करना है तो करो, लेकिन नेटवर्क जिन लोगों का नहीं आ रहा है उनका क्या? अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का गैलेक्सी F41 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब इंडिया एक लॉन्च ग्राउंड बन गया है, सारा दुनिया का सारा कंपनी अपना सारा चीज़ें इंडिया में आके लॉन्च कर रहा है। मतलब हम लोग है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग है, इसीलिए सारा कंपनी का सारा प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होना है। सैमसंग गैलेक्सी F41 आने वाला है। अब इसका स्पेसिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें Infinity U आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ऑक्टा कोर Exynos 9611 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6 GB का रैम देखने को मिलेगा, और स्टोरेज में 64 GB और 128 GB का आपको ऑप्शन मिलेगा, और एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 के नीचे। अगला बड़ा अपडेट निकल के आता है जो लोग 2G यूज़ करते हैं, मतलब सिर्फ 2G यूज़ करते हैं। दोस्तों इंडिया में अभी 350 मिलियन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2G यूज़ करते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस है नहीं। रिलायंस जो ने अपना जो AGR था, इसके बाद जब ट्राई के साथ उनका मीटिंग भी हुआ वहाँ पे, लेकिन रिलायंस जो ने कहा कि यार इंडिया को इस तरह से ही स्टेप बढ़ाना चाहिए कि इंडिया को 2G मुक्त बनाया जाए, 2G को बंद किया जाए और लोगों को 3G 4G, क्योंकि सारा दुनिया अभी 5G की तरफ जा रहा है, तो इंडिया में इतने सारे लोग अभी भी 2G में अटके पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आज क्लियर कह दिया है कि हम लोग 2G को अभी भी चालू रखेंगे, और जब तक 2G जो कस्टमर्स है वो कम्प्लीटली 3G 4G या फिर 5G में जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाते हैं तब तक इंडिया में 2G बंद नहीं होगा। अगला अपडेट निकल के आता है रिलायंस जो की तरफ से। रिलायंस जो आपको दे रहा है 199 रुपीज़ का ऑफर फ्री में, या फिर रिलायंस जो आपको दे रहा है 3 महीने का सर्विस फ्री में। 3 महीने का रिलायंस जो का कॉल्स और डेटा सर्विस नहीं दोस्तों, रिलायंस जो का 3 मंथ फ्री ऑफर जो है
यहाँ पे रिलायंस जियो का जो यूपीआई है, अगर आप रिलायंस जियो का यूपीआई यूज़ करके अगर पेमेंट करते हो, बिल पेमेंट करते हो, डीटीएच का पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, लैंडलाइन ब्रॉडबैंड का आपका बिल पेमेंट करते हो, वाटर या फिर गैस बिल पेमेंट करते हो, अब तो आपको मिल सकता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप रिचार्ज करोगे या फिर बिल पेमेंट करोगे, ये 200 रुपया या फिर उसके ऊपर का होना चाहिए और नॉन जियो नंबर्स के लिए होना चाहिए। या जियो नंबर का रिचार्ज या फिर जियो नंबर का बिल पेमेंट करने से नहीं होगा। फर्स्ट। सेकंड, यहां पे ये करने के बाद पहला 5000 कस्टमर्स जो ये करेंगे उनको जियो सावन का 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसका कॉस्ट है 199 रुपीज़, वो कंप्लीटली फ्री में मिल जाएगा। अब ये क्या आपको मिलता ही रहेगा? नहीं, ये ऑफर अगर आपको लेना है तो 31 अक्टूबर के अंदर आपको ये करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए, और उसके बाद तो नहीं होगा। एंड आई एम श्योर उसके पहले ही 5000 कस्टमर तो हो ही जाएगा। तो अगर आप कोई पेमेंट करना चाहते हो तो जियो का यूपीआई का यूज़ करके आप ये 3 महीना वाला ऑफर ले सकते हो। और अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा के ऑल नोटिफिकेशंस कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, हैप्पी विश्वकर्मा पूजो एंड हैप्पी मोहल्ला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।